गाइस अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2020 की शुरुआत से ही शायद कोई दिन ऐसा गुजरा होगा कि जिस दिन हमने कोरोना वायरस के बारे में न्यूज़ या फिर सोशल मीडिया पे ना सुना हो। कोरोना वायरस असल में वायरस की एक किस्म है जो जानवरों में पाई जाती है और जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुई। कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्टेड पर्सन की मदद से फैलता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोरोना वायरस को कब और कैसे ख़त्म किया जाए। तो दोस्तों, एड यंग एक साइंस राइटर है जिसने अपनी एक कॉन्फ्रेंस में बताया कि किसी भी पैंडेमिक को ख़त्म करने के सिर्फ 3 तरीके हैं। अब आइए जानते हैं वो 3 तरीके कौन से हैं। इन तरीकों में जो पहला तरीका है वो तरीका हर्ड इम्यूनाइजेशन का तरीका है। अब ये तरीका बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीका है। इसमें वायरस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इन्फेक्ट किया जाता है ताकि जल्द से जल्द इंसान उस पैंडेमिक वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी बना ले और ये वायरस ख़त्म हो जाए। लेकिन ये तरीका बहुत ही ख़तरनाक तरीका है क्योंकि इसमें बहुत से लोगों की जान जा सकती है। जो अगला तरीका है वो सेम तरीका है जो कि इस वक्त पाकिस्तान और तकरीबन तमाम ममालिक में इस्तेमाल किया जाता है। वो तरीका लॉकडाउन का तरीका है। लेकिन ये तरीका मुकम्मल तरह से वबा को ख़त्म नहीं करता और अगर करता भी है तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, जिससे मुल्क की मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। हमारा आखिरी तरीका वबा को वैक्सीन के ज़रिए ख़त्म करने का तरीका है। लेकिन ये तरीका इतना आसान नहीं है क्योंकि वैक्सीन को बनाने में साल भी लग सकते हैं और इसे लोगों में पहुंचाने में भी सालों साल लग सकते हैं। लेकिन ये वाहिद ज़रिया है किसी भी वबा को ख़त्म करना, वो भी किसी नुकसान के बगैर। अब अगर इन तरीक़ों से हिसाब लगाया जाए या इन तरीक़ों पर गौर किया जाए तो पाकिस्तान में इस वक्त दूसरा तरीका इस्तेमाल हो रहा है। अब ये लंबा तो है लेकिन इन हालात में गवर्नमेंट का ये फ़ैसला ठीक है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में ओल्ड एज के लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि पहला तरीका बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे और जान की बाजी हार जाएंगे। और एक प्लस पॉइंट इस वक्त ये है कि इस वायरस के अगेंस्ट इस वक्त 2 तरीके एक साथ इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी एक ये कि जो दूसरा तरीका है और दूसरा ग्लोबल पैंडेमिक होने की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया वैक्सीन बनाने में बिज़ी है। एक वैक्सीन को बनने में 1 से 2 साल लगते हैं, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी में हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही कम टाइम में हो जाएगा। तो इन सब का निचोड़ ये है कि दूसरे तरीके की वजह से इंशाल्लाह केसेस में कमी रोनुमा होगी और सितंबर तक कोई ना कोई वैक्सीन भी आ जाएगी। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये याद रखना कि वबा अल्लाह का अज़ाब है। अगर मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते तो घरों में नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें ताकि अल्लाह हमें इस वबा से निजात अता फ़रमाए। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।